नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत ब्रिटिश न्याय प्रणाली की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में परस्पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, हम लोग जानते ही हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी न्याय प्रणाली जो है, विधिक व्यवस्था जो है, वो एक विशिष्ट व्यवस्था है। वहाँ पर न्याय की एक श्रेष्ठ व्यवस्था है और वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपनी उस व्यवस्था के ऊपर गर्व करते हैं। जो ब्रिटेन की न्याय प्रणाली है वो अपने आप में अन्य राष्ट्रों की न्याय प्रणाली से भिन्न है और ब्रिटेन की जो जनता है, चूँकि वो रूढ़िवादी मानसिकता की है, चूँकि वो अपनी महान या श्रेष्ठ परंपराओं में बहुत आस्था रखती है, इसलिए वह वहाँ की जो विशिष्ट न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसके प्रति एक अलग प्रकार का आदर, सम्मान और गौरवान्वित होने की भावना रखती है। आज हम ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं उन्हीं के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं ब्रिटेन की न्याय प्रणाली के अंतर्गत हैं। ब्रिटेन की जो न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत जो विशिष्ट बात है वह यह है कि जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था है वो एक दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। इसका क्रमिक विकास हुआ है, अर्थात लगातार विकास हुआ है। और आज भी जो वहाँ की न्याय प्रणाली है उसके ऊपर जो परंपरागत सामंती प्रथा थी उसकी जो छाप कह सकते हैं या उसका जो प्रभाव है वो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में हमें यह दिखता है कि यहाँ पर जो अधिकांश कानून हैं उनका जो स्रोत है वह वहाँ की जो सामाजिक परंपराएं या प्रथाएं हैं वह उनका प्रमुख स्रोत है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन आज भी अभिसमय के द्वारा या शासन की जो परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज हैं उनके माध्यम से ही हो रहा है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था, इसी प्रकार की प्रणाली वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था में भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में जो वहाँ का कानून व्यवस्था है या जो वहाँ की न्याय प्रणाली है उसके लिए एक अभीष्ट प्रकार का एक जो व्यवस्था या सिस्टम है उसको उन्होंने स्थापित कर रखा है, जिसकी कि वैश्विक स्तर पर उसको काफ़ी ख्याति प्राप्त है, उसको काफ़ी लोग जानकारी इस संदर्भ में रखते हैं और वो अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। ब्रिटेन में जो विधि का शासन है वह कानून का शासन जो है वो ब्रिटेन की जो संविधान है या ब्रिटेन की जो न्याय प्रणाली है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन में जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं या कहें कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए एक ही प्रकार के कानून और न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। यह बात भी हम जानते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी समाज का कुछ विशिष्ट तबका ऐसा है जो कि इस शासन की जो व्यवस्था है, इस जो न्याय की व्यवस्था है
या वो जो विधि की शासन व्यवस्था है उससे परे छूट जाता है। ब्रिटिश जो न्यायपालिका है वह अपने कार्य में स्वतंत्र है और जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है वो योग्यता के आधार पर सम्राट के द्वारा की जाती है। न्यायाधीश को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत इस बात की सिफारिश कर दें। जो ब्रिटेन के न्यायाधीश हैं उनको एक अच्छा खासा वेतन दिया जाता है ताकि वो पथभ्रष्ट ना हों और अपने कार्य में निरंतर सक्रिय रहें। ब्रिटिश जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली है उसकी एक प्रमुख विशेषता जो है वह है जूरी व्यवस्था। तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो जूरी व्यवस्था है उसका प्रयोग जो ब्रिटेन के अंतर्गत दीवानी अभियोग जो हैं उनकी अपेक्षा फौजदारी अभियोगों में अभियोग किया जाता है। मतलब जो पैसे संबंधी जो मामले हैं, दीवानी मतलब पैसे संबंधी, रुपये पैसे संबंधी, उन मुकदमों की बजाय जो फौजदारी मतलब झगड़े के जो मुकदमे हैं उनके अंतर्गत ज़्यादा किया जाता है। यह जूरी प्रथा 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। जूरी में 12 व्यक्ति होते हैं और वो मानवीय सिद्धांतों के आधार पर मुकदमों की सुनवाई करते हैं। मुकदमे की पूरी सुनवाई होने के बाद जो न्यायाधीश के सम्मुख अपने विचार रखते हैं कि अभियुक्त जो है वो दोषी है या नहीं है। न्यायाधीश जो है वो सामान्यतः जूरी का जो परामर्श है उसका बहुत सम्मान करते हैं। जब जूरी अभियुक्त के पक्ष में निर्णय देती है तो पुलिस उसके विरुद्ध निगरानी की अपील नहीं कर सकती। जूरी प्रथा के कारण न्याय के साथ दया का सम्मिश्रण हो जाता है। तो ये कुछ विशिष्ट बात हैं जो कि हमें जूरी व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश न्यायालय है वो संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो ब्रिटिश न्यायालय है वो यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटेन के कानून और न्याय व्यवस्था की विशेषता यह है कि वह कानून का अधिकांश भाग जो है वहाँ का वो संहिताबद्ध नहीं है। तो ब्रिटेन में जो संविधान की भांति जो ब्रिटेन का अधिकांश भाग का जो विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ, हम सब इस बात से परिचित हैं। तो ब्रिटिश कानून का अधिकांश भाग संहिताबद्ध नहीं है जैसा कि भारत में और अमेरिका में संहिताबद्ध है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है उसके अंतर्गत भी जो न्यायाधीशों के निर्णय हैं वो वहाँ का जो असंहिताबद्ध कानून है उसका ही एक बड़ा भाग है। इस प्रकार से यह वहाँ की न्याय व्यवस्था जो है उसकी एक अलग स्थिति को प्रकट करती है। हम जानते हैं कि 1873 से पूर्व ब्रिटिश न्यायालयों का जो संगठन था वो अत्यधिक दोषपूर्ण था। अतः इसमें सुधार लाने के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। ब्रिटेन में 2 प्रकार के न्यायालय हैं, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। इसके अलावा वहाँ पर एक प्रीवी परिषद जो है, जिसे प्रीवी काउंसिल कहते हैं, वो उस नाम की भी एक न्यायिक अंग वहाँ पर है। तो हम जानते हैं कि 2 प्रकार के, दीवानी मतलब पैसे संबंधी और फौजदारी मतलब जो झगड़े संघर्ष इस तरह के जो विवाद हैं उनके संबंधी में फौजदारी न्यायालय अलग से हैं। जो दीवानी न्यायालय हैं उनका संबंध जो है एक नागरिक या दूसरे नागरिक के मध्य जो उत्पन्न होने वाले विवाद हैं उससे होता है, जिसमें कि संपत्ति, मानहानि, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सम्मिलित हैं। फौजदारी न्यायालयों में हम उन विवादों को लाते हैं जैसे कि चोरी, डकैती या कोई हत्या, कोई संघर्ष, झगड़ा, इस तरह की बात जिसमें कि किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन किया गया हो वह समाहित है। दीवानी न्यायालय की जो श्रेणी है उसमें सबसे छोटा जो स्थान है वो काउंटी न्यायालय का होता है। इसकी स्थापना
1742 में की गई। काउंटी न्यायालय के ऊपर न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके दो भाग अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय होते हैं। अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अंतिम अपील जो है वो लॉर्ड सभा में की जा सकती है। ब्रिटिश साम्राज्य का दीवानी फौजदारी विवादों के लिए अंतिम न्यायालय है। जो आपका अपीलीय न्यायालय है वह अंतिम है। मजिस्ट्रेट तथा जस्टिस ऑफ पीस का न्यायालय फौजदारी न्यायालय की श्रेणी में सबसे छोटा न्यायालय है। जैसे उसमें काउंटी न्यायालय था, इसमें फौजदारी न्यायालय जो है, इस फौजदारी इसके संदर्भ में जो मजिस्ट्रेट तथा जस्टिस ऑफ पीस का न्यायालय, ये सबसे छोटा न्यायालय है। दो या अधिक जस्टिस ऑफ पीस संगठित होकर एक पेटी सेशंस न्यायालय का निर्माण करते हैं। न्यायिक संगठन को और अधिक तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से रॉयल कमीशन के सुझाव पर 1971 में न्यायालय अधिनियम द्वारा एक प्रकार का एक कार्यालय क्राउन कोर्ट जो है उसको स्थापित किया गया। फौजदारी अपील का न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक विभाग होता है। इसमें कम से कम 8 न्यायाधीश होते हैं। यह भी एक वहाँ की विशिष्ट व्यवस्था है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली है उसके संदर्भ में भी हमने उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उनके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा जो ब्रिटेन में न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके लिए वहाँ पे अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई वहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनको जो नियुक्त है वो राज मुकुट के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री या लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर उनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है। उनको इस प्रकार की व्यवस्था है कि भाई वो ताकि भ्रष्ट ना हो। पदोन्नति जो है उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि न्यायाधीशों की निष्पक्षता है उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ की न्याय प्रणाली को निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। सन 1873 से लेकर के 1876 के बीच जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था है उसमें अनेक सुधार किए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप न्याय विभाग जो है उसका एक सुव्यवस्थित संगठित स्वरूप स्थापित किया गया है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा जो न्याय विभाग है उसको पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता हमको नज़र आती है वो यह है कि जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो ब्रिटेन में जो है संसद की सर्वोच्चता है, न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता निःशुल्क कानूनी सहायता की है। तो जो आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्ति हैं उनको दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय तथा अपील के न्यायालयों के मामलों में स्कॉटलैंड व वेल्स में तथा दौरा करने वाले जो न्यायालय हैं उनमें निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। जो न्यायालय हैं वो नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश न्यायपालिका है उसकी इस प्रकार की विशेषताएं हैं। साथ ही जो ब्रिटिश न्यायपालिका है उसका विकेंद्रीकृत स्वरूप भी हमको नज़र आता है। तो इस प्रकार हमने ब्रिटेन की जो न्यायिक प्रणाली है उसकी जो आधारभूत विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में आज बातचीत करी। नमस्कार, धन्यवाद।